Hello everyone, welcome to ConCA, द ConCA। ठीक है। आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको चाहे आप सीरीज समझ लो या चैलेंज समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको। इसमें क्या है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को, ऑल टाइम हाई, ठीक है, ब्रेकआउट को टेस्ट करने जा रहे हैं। फेमस किसने किया? फेमस किया है डॉक्टर एरिक विस ने। एक्सपीरियंस कितना है इनके पास? 50 ईयर्स का ट्रेडिंग में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। ठीक है। क्या फेमस किया? जीएलबी, मतलब क्या? ग्रीन लाइन ब्रेकआउट। ठीक है। क्राइटेरिया क्या एंट्री का? एंट्री का क्राइटेरिया ये है कि कोई मंथली कैंडल, कोई मंथली कैंडल पिछले 3 महीने से, पिछले 3 मंथ से अपने मंथली कैंडल के ऑल टाइम हाई को, आगे के 3 वाले कैंडल्स उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए हैं, तो वहां से हम लोग का बन जाता है एंट्री। तो एंट्री कब करना? जब कोई भी कैंडल, आने वाले कोई भी कैंडल्स उसको ऑल टाइम हाई वाले कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है। मतलब कि ब्रेकिंग, क्या हो गया? ब्रेकिंग ऑल टाइम हाई। ठीक है। एंड क्लोज भी होना चाहिए मंथली कैंडल उसका, ये एंट्री बन गया। स्टॉप लॉस क्या आपका रहेगा? स्टॉप लॉस 2 कैंडल, प्रीसीडिंग 2 कैंडल्स का लो। ठीक है। जो भी 2 कैंडल्स के लो रहेंगे वो, करेक्ट, ये रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट क्या है? टारगेट यहाँ पे 2 तरीका है। पहला, जितना वो डाउन गया है उतना परसेंटेज आपको निकालना है, और 10 EMA, स्लोपिंग अपवर्ड। ठीक है। स्लोपिंग अपवर्ड ये तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। ठीक है। 10 EMA बस, ठीक है, वही सही है। एग्जिट कब करना है? एग्जिट जो आपका एक्स परसेंटेज रीच है वो हो गया, और 10 EMA स्लो डाउन, डाउनवर्ड, और ठीक, डाउनवर्ड एंड क्लोज, एंड मंथली क्लोज बिलो 10 EMA, मंथली क्लोज बिलो 10 EMA, ये आपका एग्जिट रहेगा। सिंपल सा है, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं है। हाँ, ध्यान रहे, डॉक्टर एरिक विस ने एंट्री करना सिखाया। ठीक है। उन्होंने ना ही स्टॉप लॉस बताया है और ना ही टारगेट और एग्जिट बताया है, करेक्ट। तो ये मैं खुद से लगाया हूँ। ठीक है। डॉक्टर एरिक विस ने सिर्फ जीएलबी बताया है। ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कितना सक्सेस है, कितना नहीं है। पहले बता दूं, सक्सेस रेट इसका हाई होता है। चलो, तो हम लोग आज रिलायंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पे था ना, इसको मैंने लाइन बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, एक ये ऑल टाइम हाई था, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल इसके ऊपर। ठीक है। ऑल टाइम हाई के ऊपर इसका हाई नहीं जा पाए, इसलिए ये एक फॉर्मेशन बन गया। अब देखो, यहाँ पे तो जा रहा था, ठीक है, लेकिन क्लोज ऊपर नहीं हुआ, इसलिए हमारी ये एंट्री पॉइंट नहीं होगी। मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ, ये हमारी एंट्री पॉइंट नहीं होगी। यहाँ पे होगी क्या? ये भी नहीं होगी, करेक्ट। 2 एंट्री नहीं आए। अब ध्यान से देखना आप, क्या ये होगी?
बिल्कुल होगी। यही एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ पे अपने को मिल गया इसका एंट्री पॉइंट, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ 10 EMA भी लग गया। देखो ये एंट्री हो गई यहाँ पे। तो हम लोग इंटर कब करेंगे? 1 अक्टूबर 1999 को किया होगा हम लोगों ने, ठीक है। इंटर कब किया होगा? 1 अक्टूबर 1999 को। तो मैं इसको लिखता जाऊँ क्या यहाँ पे? ठीक है, मैंने रिलायंस का डाल दिया है। अब यहाँ पे कब हमारा एंट्री पॉइंट बना होगा? 1 अक्टूबर 1999, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 अक्टूबर 99। कुछ भी हो, हम लोग एजम्पशन लेके चल रहे हैं। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट प्राइस कितना था हम लोग वो देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो क्लोज इसका कितना हुआ वो देखना आप। तो 19.74 पे था, ठीक है। तो ये है 19.74। परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज कितना आया, रिजल्ट क्या आया, फिर ड्रॉ डाउन कितना हुआ, और ड्रॉ डाउन मतलब नीचे कितना गया, और होल्डिंग पीरियड कितना रहा, वो डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो डाल दिया। अब आपका टारगेट कितना होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो कि ये कितना नीचे गया है। ये 61% नीचे गया है, ठीक है, टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 61%, ये 80% हो गया। अब देखो यहाँ पे अपने पास दो चांसेस हैं। एक यहाँ पे आपका एग्जिट आएगा 43% पे। क्यों? 61 तो हो गया था पहले ही, आपको निकलना होता है यहाँ निकल जाते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेट हो रहा है, ठीक है, कि ये अपने 10 EMA के नीचे और उसका स्लोप डाउनवर्ड हो, तो ये हो गया। तो ये 42.96% यहाँ पे आया, करेक्ट। कितने डेज में? 397 डेज में, ठीक है। कब आया? 2 अक्टूबर 2000 को, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे कर दें, कितना था अपना? 42.50, 42.50 ये विन था। ड्रॉ डाउन कितना था? ड्रॉ डाउन इसका नहीं था, 0। और होल्डिंग पीरियड कितना था? होल्डिंग पीरियड इसका 397 था, ठीक है। 397 यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, कुछ नहीं डाल रहा हूँ, सेव ब्रेकआउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक आपका ये हो गया, विन हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब ये वाला तो हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो सबसे ऊपर कौन है? ये ये आया था। कौन सा बनेगा? ये आपका बनेगा ये। तो इसको मैं लगा लेता हूँ। अब देखो ऊपर नहीं ब्रेक हो पाया, नहीं ब्रेक हो पाया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। स्टॉप लॉस उसका यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। बट ये यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस दे दिया है। तो 1 जैन, तो 1 फ़रवरी 2001 को हम लोग इसको परचेज़ किए होंगे। कितने में? 34.09। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 फ़रवरी, ठीक है। 1 फ़रवरी 2000 में परचेज़ किया। कितने में किया इसको? 13.54 में। वही था ना? नहीं, कितना हुआ ये? 31.66 क्लोज था इसका। तो 31.66, यहाँ पे 31.66 ये हो गया। रिटर्न दिया इसने, कितना रिटर्न दिया? यहाँ पे ये था, हमने यहाँ पे किया होगा। सो इसने अपने को 13.67 माइनस दिया है, ठीक है, -13.67, करेक्ट। ये विन हुआ नहीं, ये लॉस हुआ। ड्रॉ डाउन नहीं था,
होल्डिंग पीरियड कितना है, देख लेते हैं। 60 डेज था, ठीक है, तो ये 60 डेज था, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। करेक्ट। अब आप फिर से देखो ये यहाँ पे हो गया। ये होने के बाद अब हमारा जो है वो यहाँ पे आ गया ऑल टाइम हाई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब ये जब तक उसके ऊपर नहीं आएगा हम लोग परचेज नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक ऊपर आ गया, यहाँ ये वाला हुआ क्या, नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, हम लोग इसको मानेंगे, ठीक है, ये वाला जो है नेक्स्ट वाला जो कैंडल है इसको मानेंगे, ये वाले को मानेंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो 1 अक्टूबर 2003 है, यानी नवंबर 2003 में, तो 3 नवंबर 2003 में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इसको फिर से। 3 नवंबर 2003, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 नवंबर 2003, ये मैंने ले लिया। क्या प्राइस था इसका, क्लोजिंग 40.04, तो ये 40.04 था। अब देखो ये रिटर्न कितना दिया होगा, ये एक तो कितना तक नीचे गया, 52% तक नीचे गया। हम लोग 10 को भी देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से 52, 38, 40 नहीं जा पाया, तो ये कितना आया, ये नीचे आया, तो कितना नीचे आया, ये आपका लॉस हुआ 12.52%, ठीक है, -12.52 लॉस है। ड्रॉ डाउन नहीं, कितने डेज में हुआ ये, यहाँ से ये 182 डेज लिया, ठीक है, 182 डेज, इसको सेव कर देंगे हम लोग। करेक्ट। अब फिर आते हैं हम लोग, ये तो हो गया। अब एक यहाँ पे फिर से बना, ये ऊपर, ठीक है, कहाँ पे गया, अब यहाँ पे आया, ठीक है, ये वाले पे, ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा। तो 1 जुलाई 5 था, यानी कि अगस्त 5 में हम लोग इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अगस्त 5, अगस्त 5, ठीक है, ये हुआ। कितना था वो देख लेते हैं, पे क्लोजिंग कितना था, 57.90, 57.90, और रिटर्न परसेंटेज कितना बनाए हैं अब, ठीक है, तो रिटर्न परसेंटेज में जाते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ अरे 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 अरे, तो हम लोग का कैंसिल यहाँ पे हुआ होगा, तो देखते हैं, हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे कहीं किया होगा अप्रॉक्स, और आपका रिटर्न कितना यहाँ पे 350.21 976 डेज में, 350.21 विन था, 0 था, 976 था नहीं, 976 डेज में, ठीक है, तो इसको हमने कर लिया सेव। करेक्ट। अब आ जाओ आप फिर से, ये आपका दौर चला। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ऑल टाइम हाई यहाँ पे फिर से आ गया है, ऑल टाइम हाई, यहाँ पे आओ फिर, देखो आप यहाँ पे भी देख सकते थे, ठीक है, बट हम लोगों ने उसको ले लिया है, इसलिए हम लोग उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी तो बन ही रहा था, यहाँ पे था, ये भी ऊपर जा ही रहा था, ठीक है, बीच में भी आप ले सकते थे यहाँ पे, ठीक है, तो ये नीचे आया 8 का क्राइसिस, अरे अरे ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं क्या,
हम्म, अरे ये कब ये अच्छा पहले देख लेते हैं ये हुआ भी अच्छा हुआ अच्छा हो गया। चलो ये 2000 1 जनवरी 2008 के बाद ये कब ब्रेकआउट हुआ? 3 अक्टूबर 2017। 8 16 9 साल के बाद ऑलमोस्ट। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, ठीक है, 9 साल तक आप इसमें रहते हैं और आपको कुछ मिलता जुलता कुछ नहीं, ठीक है, सो दैट्स ऑल टाइम हाई, अपने को देखना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है। अब पहले तो देख लेते हैं ये कितना डाउन था, अपने ऑल टाइम हाई से 72% का डाउन था। चलो देखते हैं अपना एंट्री कहाँ होगा। 3 अक्टूबर, तो 1 नवंबर 2017 को अपना एंट्री होगा, फिर से ऐड करते हैं। 1 नवंबर 2017, 1 नवंबर 2017, यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे किया, क्या प्राइस थी एंट्री की, क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग देखेंगे। 423.05, 423.05, 423.05, ठीक है। और क्या पूछा इसने, रिटर्न परसेंटेज कितना हुआ, तो देख लेते हैं कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग नहीं एग्जिट करेंगे क्योंकि इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा हम लोगों का। सो कितना हुआ, 24.49636, 24.49 विन था, जीरो था, 6 डेज में इसने बनाया, ठीक है। इसको करते हैं सेव। अब फिर आते हैं, अब देखो यहाँ पे क्लोज हो गया ना, अब ये भी एक बन रहा है ब्रेकआउट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसका ब्रेकआउट लगा देंगे, ये ऑल टाइम हाई का। तो अब देखो ये एक ब्रेकआउट फिर से बना, कब हुआ, 1 अक्टूबर 2019, और हम लोग लेंगे कब, 1 नवंबर 2019 को। चलो फिर से करते हैं, 1 नवंबर 2019 को हमने फिर लिया, 1 नवंबर 2019, 1 नवंबर 2019 ये आया। कितने प्राइस पे लिए एक बार देख लेते हैं। क्लोजिंग कितना था इसका, 658.45, 658.45, 658.45। आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कहाँ तक गया। ओ ओ ओ, ये तो लॉस हो गया, ठीक है। अब ये कितना का लॉस दिया अपने को, 9.80% का लॉस दिया 123 डेज में, 9.80 ये लॉस हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं, कितने डेज में दिया, 123 डेज में, ठीक है, कितना, 123 डेज में। सेव कर लेते हैं, करेक्ट। अब हो गया। अब हम लोगों का एंट्री कहाँ कहाँ बनेगा फिर, यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ पे। अब देखते हैं ब्रेकआउट कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो ये कब का है, 1 जून 2020, तो 1 जुलाई 2020 को हम लोग लेंगे इसको, 1 जुलाई 2020, ठीक है। नीचे आते हैं, 1 जुलाई 2020, ठीक, यहाँ पे आ गया, 1 जुलाई 2020 करो। उसके बाद कितने रेट पे था ये, क्लोजिंग कितना था, 108.8, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर खुला था, तो 110 कर लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं 110। अब परसेंटेज कितना इसने दिया, अब यहाँ पे देखते हैं इसने लॉस दिया क्या दिया, इसका 841.71, 840.69, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जिट करते हैं तो कितना दिया है,
5.33 214 दिन में दिया है। 5.33 214 दिन में। 5.33 विन 214 दिन में। ठीक है, सेव करते हैं। करेक्ट। अब कौन सा बना फिर? ये बना ब्रेकआउट, यहाँ पे दिया। देखो ब्रेकआउट जितना लंबा होगा ना उतना अच्छा है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे था ये, यहाँ पे आया ब्रेकआउट 1 सितंबर 2021, तो हम लोग 1 अक्टूबर 2021 को देखेंगे। 1 अक्टूबर 2021। दो हजार इक्कीस कितने पे था ये? क्लोजिंग कितना था ये? 1143.55। 1143.55। रिटर्न कितना दिया आप देखते हैं, यहाँ आया। ठीक है, देखो अभी ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि हम लोग 2 कैंडल को लेके चल रहे हैं, तो ये कैंडल है स्टॉप लॉस उसका। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हिट कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ, ये वाले में। तो कितने को अपने को लगा झटका? -6.18 365 डेज। -6.18 ये लॉस है 365 डेज। करेक्ट, ये हुआ। अब हम जाते हैं इसके ऊपर फिर ऑल टच, इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन रहेगी नहीं तो। ठीक है, ये हम देखते हैं, नहीं हुआ। देखो यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि ऊपर क्लोज नहीं हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हाँ एकदम ऊपर गया, ये ऊपर क्लोज हुआ, तो इसको हम लोग ले लेंगे अभी। ठीक है, तो ये 1 दिसंबर 2023, हम लोग 1 जनवरी 2024 को ले रहे हैं। 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 ये आ गया। प्राइस देख लेते हैं कितना था फर्स्ट टाइम। तो ये तो जस्ट ऊपर ही था, कितना था? 1292, 1300 मान लेता हूँ मैं इसको। 1300 कितना दिया इसने रिटर्न? इसने रिटर्न नहीं दिया। आई थिंक 1.16% 305 दिन में। 1.16% विन किया 305 दिन में। ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड ब्रेकआउट आपका यहाँ है जो ऊपर दिखा रहा है, ये है। ये अभी ब्रेक हुआ क्या? अभी नहीं हुआ। तो बस इतना हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो एक बार मैं आपको उसकी समरी दिखा देता हूँ क्या है। तो टोटल जो है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है रिलायंस का, ये रिलायंस का ऑल टाइम हाई। तो टोटल 9 ब्रेकआउट्स मिले अपने को। इसकी विन रेट कितनी है? 56%। एवरेज रिटर्न इसने कितना दिया? 42.4% दिया है। और एवरेज विन कितनी है? 84.7%। एवरेज लॉस कितना गया है? -10.5%। सो यू कैन डिसाइड योर सेल्फ कि आपका यहाँ पे क्या था क्या नहीं है। मतलब ये स्टॉक्स में जब जब ब्रेकआउट होता है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है, उसमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो एक हम लोगों को 2005 का जो ब्रेकआउट मिला था वहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न मिला, उसके बाद तो कुछ भी रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एनर्जी सेक्टर का था 56% विन रेट था, एवरेज इसका 42.4% एवरेज है और 9 ब्रेकआउट है। ठीक है, सो एनालिटिक्स है यहाँ पे। तो विन रेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे स्टॉक्स का दिखाया है, रिटर्न पर ब्रेकआउट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब है। सो आज का हम लोगों ने रिलायंस का बैक टेस्टिंग किया है। तो ये पहला था, यानी कि हम लोगों ने टोटल 9 ब्रेकआउट्स देखे हैं और 9 ब्रेकआउट्स में आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि विन कितने हैं और लॉस यहाँ पे कितने दिखे हैं। ठीक है, सो
आज के निफ्टी 500 स्टॉक्स के सीरीज़ में जो हम लोगों ने रखा है चैलेंज, मान लो कुछ भी मान लो, तो पहला जो है हम लोग का आज ये कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, कितने ब्रेकआउट मिले थे और उसमें कितना अपने को विन हुआ और कितना यहाँ पे लॉस हुआ। तो टोटल अगर हम लोग विन देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 विन है और 4 लॉस हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई दूसरा स्टॉक यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, उसका बैक टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि ऑल टाइम हाई कितना अपना काम करता है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, ठीक है, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको इसमें मज़ा आ रहा है और आपको एक सीरियस इन्वेस्टर होके आगे बढ़ना है, ठीक है, मैं जो सिस्टमेटिक रूल फॉलो करता हूँ, ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, तो आप यहाँ पे बने रहिए। ठीक है। वीडियोस जो भी आएँगे मैं निफ्टी 500 के सारे यहाँ पे लाऊँगा। सो दैट्स व्हाई मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करो, बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है। लाइक करो और जिसको शेयर करना है प्लीज़ शेयर आप यहाँ पे कर दो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।